हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन देख रहे थे और इसके पहले जो मैंने बताया था एक रिएक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसमें हम लोग 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। एक थर्मल डिकम्पोजिशन था जो हीट के प्रेजेंस में होता है, एक प्रोटो डिकम्पोजिशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है और एक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। और वहां पे मैंने एक चीज बताना भूल गया था, मैं उसको आज क्लियर करता हूँ। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर एंड व्हाई दे आर बैड कंडक्टर बिकॉज दे डाइरेक्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस, उसके पास फ्री आयंस नहीं है। तो उसको फ्री आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किए थे, 2-4 ड्रॉप कॉम्प H2SO4 मिलाए थे। अब कॉम्प H2SO4 का कहीं कोई यूज नहीं हुआ था, रिएक्शन में कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। वो कह रहा था कि एक जगह से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, एक जगह से ऑक्सीजन, मींस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था। H2SO4 का वहां पर कोई काम नहीं था। H2SO4 सिर्फ वहां रह के वाटर को आयोनाइज करने में मदद कर रहा था, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं था। यानी H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहा था, इसीलिए इस रिएक्शन को कैटालाइसिस भी बोला जाता है। खैर आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है डिसोसिएशन का जस्ट अपोजिट था। डिसोसिएशन में क्या हो रहा था कि एक रिएक्टेंट होता था और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होता था। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो इसका हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। एंड इनऑर्गेनिक reaction in which 2 or more reactants can give a single product। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है A + B gives A। ये देखिए यहां पर 2 रिएक्टेंट है और ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, और किस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मींस कंबाइन कर देना, जोड़ देना। कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा चीज को जोड़ के एक चीज बना लेना। ठीक है, और इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे C + O2 gives CO2, उसी तरह से H2 + O2 ये क्या बनाएगा, H2O। ये रिएक्शन में क्या देखेगा आप, 2 रिएक्टेंट है। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और एक सिंगल प्रोडक्ट कौन सा है, वाटर है। तो इस ढंग के रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल में इस तरह के रिएक्शन का देना चाहूंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो पहले इसको आप पॉज करके उतारिए, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। देखिए वहां पर है कि व्हाइट वाशिंग जो होता है, व्हाइट वाशिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाइट वाशिंग में हम लोग करते हैं लाइन पॉलिश। लाइन
का मतलब हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका केमिकल नेम है और लाइम इसका कमर्शियल नेम है। यानी बाजार में ये मिलेगा किस नाम से, लाइम चूना के नाम से, लेकिन इसको केमिकली ये अगर देखोगे केमिकल नेम इसका जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं। व्हाइट पासिंग में अगर आप देखोगे तो चूना में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। फिर ये बन जाता है CaOH2। इसको हम लोग आइदर क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, और लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब जरा समझिएगा, दोनों में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस है। इसके बीच में क्विक लाइम में और लाइम वाटर में क्या बेसिक डिफरेंस है? जैसे चूना को आपने पानी में डाल दिया, कुछ देर के बाद आप क्या करते होंगे, यहाँ पे हीट की हॉल होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ हीट की हॉल होता है। जैसे आप देखोगे चूना को जब पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, करेक्शन होता है। तो क्विक लाइम और लाइम वाटर ये दोनों क्या है, सॉरी स्लैग रिएक्शन। ये स्लैग लाइन क्या है और लाइम वाटर क्या है, इसको समझिए। देखिए स्लैग होना मतलब बुझाना। आप चूना में पानी डाले तो चूना क्या होगा, बुझ गया। तो होता क्या है कि चूना में जब पानी मिलाइएगा तो जो उसका ये होता है, मैंने प्रेसिपिटेट टाइप का एक शीट बनता है जो नीचे रहता है और पानी ऊपर रहता है। तो ऊपर जो पानी है वो लाइम वाटर कहलाता है और नीचे जो चूना बैठ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग टाइप कहते हैं। ये जो होता है प्रेसिपिटेट टाइप का होता है, ये जाके नीचे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये है इसका नेचर। तो दोनों एक ही चीज है, एक उसका पानी है जिसको लाइम वाटर बोले, और एक जो नीचे चूना बैठ गया है उसको स्लैग लाइम कहते हैं। अब ये स्लैग लाइम का यूज हम लोग करते हैं व्हाइट पासिंग में। व्हाइट पासिंग में किसी का यूज करते हैं। अब ये जब यूज होता है तो ये क्या करता है, हवा में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, एयर से। ठीक है, इस एयर से ये धीरे धीरे रिएक्शन करते रहता है और रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaSCO3 बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसी को हम लोग, और इसका जो कलर होता है वो मिल्की व्हाइट होता है। कैसा होता है, मिल्की व्हाइट। आप देखते होंगे जब शुरू में व्हाइट पासिंग करते हैं तो वो उतना चमकदार नहीं हो, तो लगता है पानी जैसा ये किया हुआ, बहुत ज्यादा उजला नहीं दिखता, थोड़ा पानी में थोड़ा उजला दिखता है। वो क्यों दिखता है, वो दिखता है कि लाइम वाटर के कारण, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप यूज किए उसके कारण। अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ दिन दीवार में रहेगा, कुछ देर दीवार में रहेगा और धीरे धीरे वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता रहेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके लास्ट में बना क्या रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कलर कैसा होता है, मिल्की व्हाइट। इसके दीवार कैसा दिखने लगेगा, मिल्की व्हाइट। और ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, मोर देन 1 रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देख ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, मोर देन 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। तो ये व्हाइट पासिंग का जो प्रोसेसिंग चालू होता है, जहां से शुरू हुआ जहां जाकर फिनिश होता है, इस दरमियान में 2 रिएक्शन होता है और ये दोनों रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसको पॉज करके उधर लिख लिया।
अब जो हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे उस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसको समझिए। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं, समझने में सहूलियत होगा। Inorganic reaction in which a highly active metal displaces the less active metal from its salt solution। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप एक मिनट जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मेटल पढ़ना होगा और वहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएगा। उस रिएक्टिविटी सीरीज को मैं फिर यहां लिख रहा हूं, क्या बैठिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो ऊपर होगा और जो लेस एक्टिव मेटल होगा वो नीचे होगा। कहने का मेरा ये सेंस है कि अगर आपको बोले कि सोडियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा एक्टिव है तो ऊपर कौन है, पोटेशियम, नीचे कौन है, सोडियम। मैंने कहा कि नीचे जैसे जैसे आओगे रिएक्टिविटी क्या होने लगी, घटने लगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करने लगी। यानी ऊपर जो होगा वो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा और नीचे जो होगा वो कम एक्टिव मेटल होगा। मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हाईली एक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस एक्टिव मेटल को। कहां से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है। जैसे ये देखिए आयरन है और ये रिएक्शन कर रहा है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 एक्वस। ये एक्वस लिखा हुआ मतलब सॉल्यूशन है, पानी है। अब यहां पे ये एक मेटल है और एक मेटल ये है। ये मेटल किसके साथ लगा हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये मेटल अकेला नहीं है, आयरन के जैसा अकेला नहीं है। दिस मेटल इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। तो मैंने क्या कहा कि जो हाईली एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को हटा देता है। कहां से, उसके सॉल्ट से। मतलब कॉपर को यहां से हटा देगा कौन, आयरन। यानी आयरन का ये पोजीशन हो जाएगा, आयरन यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस C। अब कहोगे कैसे आपको पता लगा कि आयरन ज्यादा एक्टिव है, कॉपर कम एक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आयरन कहां ऊपर है, कॉपर कहां नीचे है। मैंने क्या कहा कि जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, नीचे जो होता है वो कम रिएक्टिव। यानी आयरन ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर नीचे है कम रिएक्टिव। इसलिए आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस ढंग का आपको एक नंबर क्वेश्चन में दे देगा और कहेगा बैलेंस कंप्लीट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, क्या होगा। तो यहाँ पे आप अपना टेक्निक मत भूल भिड़ाइएगा। मैथमेटिक्स नहीं है कि एक तरह का क्वेश्चन बना लिए और उसी पे 10 क्वेश्चन बनेगा, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप ऐसे लिख देते हैं CuSO4 प्लस Fe तो ये एकदम टोटली रॉन्ग है। क्यों, मैंने
रिप्लेस करता है। आपने किसको रिप्लेस कराया भाई? आपने कॉपर को, आयरन को हटा के किसको ला दिया? कॉपर को। मतलब कॉपर किसको रिप्लेस कर दिया? आयरन को। जबकि कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कौन किसको कर सकता है रिप्लेस? तो ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव को कर सकता है, कम एक्टिव ज्यादा एक्टिव को नहीं कर सकता है। अब यहाँ देखो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, एक्टिव ज्यादा कौन हुआ? आयरन। तो आयरन को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता। आयरन से एक्टिव कोई हो, जैसे एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, ये अगर यहाँ पे रहता तब आयरन को क्षमता कर देता है। तो ये रिएक्शन एकदम ही नहीं होगा। समझ में आया? अब जरा इसको देखिए, इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। और इसका कलर जो होता है वो डर्टी ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन। यानी ये अगर बीकर है, इस बीकर में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, इसमें किस का सॉल्यूशन ले लिए? CuSO4, कलर क्या होगा? ब्लू। अब इसमें क्या कीजिए आप? तो पेपर पिन डाल दीजिए। पेपर पिन समझ रहे हैं? छोटा छोटा जो पिन होता है पेपर को बांधने के लिए, वो डाल दीजिए। पेपर पिन किस चीज का बना है? आयरन का। ये आयरन, यानी आप रिएक्शन किसका किसका करवा रहे हो? आयरन का रिएक्शन करवा रहे हो कॉपर सल्फेट से। ठीक है। अब क्या होगा? शुरू शुरू में सॉल्यूशन जो होगा कंप्लीटली कैसा होगा? ब्लू। और जब सॉल्यूशन रिएक्शन खत्म होगा तब ये पूरा सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा, कैसा बन जाएगा? वो डर्टी ग्रीन हो जाएगा। और जो पेपर पिन आप डाले थे, जिसपे जो एकदम चमकता हुआ पेपर पिन होता है, पतला पतला, वो देखोगे कि वो पेपर पिन जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये पेपर पिन जो है, ये पेपर पिन को आप बाहर निकालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। क्यों हो जाएगा रेडिश ब्राउन? इसलिए कि जो ये तो FeSO4 आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया? डर्टी ग्रीन। लेकिन इस पिन का क्या होगा? तो ये जो कॉपर बनता है, ये कॉपर किस पे जमा हो जाएगा? पेपर पिन पे। ऐसा नहीं कि रिएक्शन होगा कॉपर यहाँ पे रखा हुआ रहेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। कॉपर जो होगा वो पेपर पिन के ऊपर डिपोजिट होगा। तो चूंकि पेपर पिन किस का लोहे के ऊपर क्या डिपोजिट हो गया? कॉपर। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। इसलिए जो पिन है वो कैसा दिखने लगेगा? रेडिश ब्राउन। तो पॉज करके इसको उतारिए, फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्टिविटी सीरीज जरा ध्यान रखिएगा। मैं जब यहाँ ये लिखूंगा तो आप जरा नजर डालिएगा अपने नोटबुक पे कि क्या एक्टिविटी सीरीज आपका क्या है। देखिए एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, Zn प्लस FeSO4। अब जरा ये एक्टिविटी सीरीज देखिए। देखो ऊपर कौन है? जिंक है ऊपर कि आयरन है ऊपर? बोलो, जिंक होगा। तो इसका मतलब जिंक ज्यादा एक्टिव है, आयरन कम एक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? आयरन को वहां से क्षमता कर देगा और बना देगा ZnSO4 प्लस C। इसका कलर जो होता है इसका कलर जो होता है डर्टी ग्रीन, अभी बताएं, डर्टी ग्रीन। और इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है। यानी रिएक्शन से पहले ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रहेगा और रिएक्शन के बाद वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली एक्टिव मेटल अपने से कम एक्टिव वाले मेटल को हटा देता है। कहां से? उसके साल्ट सॉल्यूशन से। ये सॉल्ट है, FeSO4 क्या है? सॉल्ट है। FeSO4 से किसको हटा देना? लेस एक्टिव मेटल। कौन है? आयरन। ठीक है, तो आयरन को रिप्लेस कर देगा जिंक और बन जाएगा ZnSO4, जिसका कलर होता है ZnSO4। क्लियर? पॉज करके उतारिए, फिर आगे।
हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे एक और रिएक्शन जिसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है समझिए। इसमें क्या हो गया, इसके पहले क्या देख रहे थे कि एक मेटल था और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन था। यहाँ पे दो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा और दोनों के जो पॉजिटिव रेडिकल है वो इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखेगा कि दोनों सॉल्ट का पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव मैंने कहा था पॉजिटिव क्या होता है, जो पहले होता है पॉजिटिव, बाद वाला क्या होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव रेडिकल इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे एक रिएक्शन है, लिखिए रिएक्शन इन विच पॉजिटिव रेडिकल्स of two salt solution are interchanged। जैसे एक सॉल्ट है NaCl एक्वस और इसके साथ एक दूसरा सॉल्ट लगा है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी है एक्वस। अब देखिए यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है और Cl नेगेटिव रेडिकल है, उसी तरह से यहाँ Ag पॉजिटिव रेडिकल है, NO3 नेगेटिव रेडिकल है। मैंने कहा कि एक रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव रेडिकल इंटरचेंज होता है, माने ये जो सोडियम प्लस है वो Ag प्लस की जगह चलाएगा और Ag प्लस जो है वो किसके जगह पे चलाएगा, सोडियम प्लस की जगह पे आ जाएगा। तो रिएक्शन हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, इसका नाम आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है रिएक्शन के दरमियान कोई चीज बने और जिस बीकर में आप रिएक्शन करा रहे हो उस बीकर के बॉटम में बैठ जाए, तो वैसा चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें कोई भी रिएक्शन अगर आप कराओगे डबल डिस्प्लेसमेंट तो उसमें प्रिसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसलिए इसी रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको पॉज करके उत्तर ही किया जा सकते हैं बेटा है। देखिए ऐसे तो करने के लिए बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत सारे और रिएक्शंस है, लेकिन आप नंबर ऑफ रिएक्शन पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसलिए एक तरीका निकाला गया
कि कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़े कि कुछ कम ही रिएक्शन पढ़ना पड़े और ये सारे रिएक्शन पढ़े या न पढ़े, कुछ सेलेक्टेड रिएक्शन पढ़ रहे जिसमें सब आ जाए। तो कहता है कि इसके लिए एक पढ़ा गया रिएक्शन और वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में दो चीजें, एक है ऑक्सी और एक है एडिशन। ऑक्सी स्टैंड फॉर व्हाट? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। एक ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या जोड़ा जाता है? ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। अब देखिए पहला ऑक्सीडेशन में क्या? एडिशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रो वैल्यू से देखोगे तो माइनस होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए अगर कोई इसको बोले कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और आपको इतना भी केमिस्ट्री पढ़ने के दरमियान आपको कुछ समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन का उल्टा होता है हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो तीसरा क्या हो गया? रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है तो समझ लेना वो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। और हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उल्टा है। क्यों उल्टा है? एक और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए दोनों को हम उल्टा मानते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर आप कह रहे हैं, किसी को कोई कहे जनरल लैंग्वेज में भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये चार में से कोई एक काम अगर कहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ? तो इट इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज अकर। अगर ये दोनों बातें होती है किसी रिएक्शन के दरमियान तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम एग्जाम्पल दे देते हैं यहीं पे, जैसे हाइड्रोजन प्लस, अब यहां क्या ऐड हो रहा है? देखो क्या ऐड हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर यहां पे देखिए Na प्लस Cl2, ये बन जाएगा NaCl। Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां जुड़ रहा है, इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। नाउ सी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग
अब देखिए यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन। यहां देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन हट गया तो रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। उसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे NaCl, NaCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और Cl2। अब देखो यहां क्लोरीन के साथ सोडियम